Good morning, dear students. Now, here I am presenting to you the next lecture of Chapter 1 History, the French Revolution. In our last lecture, we had discussed about the revolution in everyday life. Okay? यानी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कैसे फ्रांस में रोज के कामों में भी किस तरह का परिवर्तन क्रांति उस समय में हुई थी. Today we will continue with the chapter and today it is our conclusion. Okay? In 1804, Napoleon Bonaparte crowned himself Emperor of France. 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित किया. He set out to conquer neighboring European countries, dispossessing dynasty and creating kingdoms where he placed member of his family. वो अपने पड़ोसी यूरोपियन कंट्रीज पर शासन करना चाहता था और वहाँ पर अपने परिवार के लोगों को उसकी जिम्मेदारी देना चाहता था. नेपोलियन सो हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप. नेपोलियन अपने आप को यूरोप का नव निर्माता समझता था. वो सोचता था कि वो यूरोप का नए सिरे से निर्माण करेगा. He introduced many laws such as the protection of private property and a uniform system of weights and measures provided by the decimal system. Initially, many saw Napoleon as a liberator who would bring freedom for the people. शुरुआत में उसने बहुत सारे नए तरीके के नियम कानून बनाए, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी की सुरक्षा का कानून. इसके साथ उसने कुछ नए यूनिट सिस्टम भी वहाँ पर डेवलप करे, जैसे वेट मेजर करने के लिए डेसिमल सिस्टम करा. और इन सब सुधारों से लोगों को लगा कि नेपोलियन एक सुधारवादी नेता है और वो जनता की भलाई के लिए काम कर रहा है. बट सुन द नेपोलियन आर्मीज came to be viewed everywhere as an invading force. लेकिन बहुत जल्दी नेपोलियन की आर्मी हर कहीं पर आक्रमण करते हुए लोगों को दिखाई देने लगी. He was finally defeated at a Waterloo in 1815. और आखिरकार 1815 में वाटरलू की लड़ाई में वो हार गया. Many of his measures that carried that revolutionary ideas of liberty and modern laws to other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left. लेकिन उसके द्वारा जो भी सुधारवादी और क्रांतिकारी विचार अपनाए गए थे वो उसकी मृत्यु के बाद भी काफी समय तक उसके समाज में प्रभावी रूप से रहे. The ideas of liberty and democratic rights were the most important legacy of the French Revolution. फ्रांस की क्रांति का जो सबसे मुख्य योगदान है वो स्वतंत्रता और लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स मिलना चाहिए, ऐसा फ्रांस की क्रांति का मुख्य योगदान समाज में रहा. These spread from France to the rest of Europe during the 19th century. और 19th century में ये सारे विचार फ्रांस से निकलकर यूरोप के अलग अलग देशों तक गए. Where feudal system were abolished, जहाँ पर feudal system यानी किसी एक का ही अधिकार जहाँ पर हो उसको नष्ट किया गया. Colonized people reworked the idea of freedom from bondage into their movements to create a sovereign nation state. और colonize यहाँ पे जहाँ जहाँ पर साम्राज्य का उपनिवेश था, लोग किसी एक राष्ट्र का उस पर अधिकार था, वहाँ के लोगों ने भी अपनी स्वतंत्रता के लिए कई आंदोलन चलाए और अपने अधिकारों की मांग की. टीपू सुल्तान एंड राम मोहन रॉय were two examples of individual who responded to the ideas coming from revolutionary France. और टीपू सुल्तान और राम मोहन राय ऐसे ही कुछ नाम थे जो कि फ्रांस के विचारों से कई ज़्यादा प्रभावित थे. ओके, नाउ हियर सम quotes given about Raja Ram Mohan Roy. Raja Ram Mohan Roy was one of those who was inspired by new ideas that were spreading through Europe at that time. यानी राजा राम मोहन राय वो समाज सुधारक थे जो कि उस समय यूरोप के इन विचारों से काफ़ी प्रभावित थे. द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड लेटर द जुलाई रिवोल्यूशन एक्साइटेड हिज इमेजिनेशन. और फ्रेंच रिवोल्यूशन और उसके बाद की जो जुलाई रिवोल्यूशन हुई उससे वो काफ़ी प्रभावित थे. He could think and talk of nothing else when he heard of the July Revolution in France in 1830. और जब 1830 में जुलाई में रिवोल्यूशन हुई उससे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे.
On his way to England at Cape Town, he insisted on visiting frigates, flying the revolutionary tricolor flag, though he had been temporarily lamed by an accident. और जब वो इंग्लैंड जा रहे थे तो रास्ते में केप टाउन में उन्होंने निवेदन करा कि वो जो वॉरशिप उस समय की थी उसको जाकर देखें, जहाँ पर उस समय क्रांति योग का ट्राई कलर जो कि फ्रांस का ध्वज है उसे जाकर देखें, जो कि उस समय टेम्पररी रूप से वहाँ से हटा दिया गया था. ओके, सो डियर स्टूडेंट, दिस इज आवर chapter 1. It is completed today. What is your homework? Just revise this whole chapter for one more time. If you have any doubts and questions, you can ask it to me. In our next lecture, we will discuss the exercise of this chapter, its question and answer. Okay, so do your work and have a good day.